हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे थे सिलोजिज्म, और सिलोजिज्म का ही अगला टॉपिक है रिवर्स सिलोजिज्म। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहली बार आया था 2014 में। 2014 में ये आया था IBPS PO मेंस में। तो उस समय सब इस क्वेश्चन को देख करके हक्का बक्का रह गए थे। हक्का बक्का कैसे रह गए थे? क्योंकि हम लोग हमेशा देखे थे कि स्टेटमेंट दिया होता है और स्टेटमेंट 100% ट्रू होता है सिलोजिज्म में, और उसी के बेस पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लेकिन इस बार क्वेश्चन कुछ अलग था। इस बार कंक्लूजन दिया हुआ था और उसके बेस पे हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ था ऑप्शन में। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कंक्लूजन दिया हुआ है और स्टेटमेंट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन है इजी, लेकिन बनाने के बाद लगता है इजी, बनाने के पहले क्या लगता है? हार्ड। और पहली बार कोई भी चीज आया रहता है तो वो बहुत हार्ड लगता है, इसीलिए उस समय वो क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा था। चलिए लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है सिलोजिज्म में? नॉर्मली सिलोजिज्म क्या होता है? सिलोजिज्म में जो नॉर्मल चीज होता है वो क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? नॉर्मली स्टेटमेंट होता है, और इसको हम लोग 100% ट्रू मान के चलते हैं। इसको हम लोग 100% ट्रू मान के चलते हैं, और इसी के बेस पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि कंक्लूजन सही है या गलत है। ठीक है। पर अब जो रिवर्स सिलोजिज्म है, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है? उसमें पहले दिया होता है कंक्लूजन, और वो 100% ट्रू होता है, और इसी के बेस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टेटमेंट कि कौन से स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आ रहा है जो 100% ट्रू हो रहा है। समझ में आ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आ रहे हैं जो 100% ट्रू हो रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, तो कंक्लूजन है सम ग्लास आर कॉइन्स, सम कैप्स आर ग्लास। ये क्या है? 100% ट्रू है, क्योंकि मैं क्या बोला? कंक्लूजन 100% ट्रू होता है। आपको क्या बताना होता है कि कौन से स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आया जो 100% ट्रू है। तो ग्लास और कॉइन्स के बीच में सम का रिलेशन है, कैप्स और ग्लास के बीच में सम का रिलेशन है। ये तभी पॉसिबल है अगर स्टेटमेंट में सम या ऑल का रिलेशन हो, इनके बीच में, ग्लास कॉइन्स के बीच में, कैप्स ग्लास के बीच में। लेकिन अगर कैप्स ग्लास के बीच में ही नो का रिलेशन आ गया, तो आप उस ऑप्शन को तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि नो ग्लास आर कैप्स बोल दिया है, तो सम ग्लास आर कैप्स कभी भी सही नहीं हो सकता। सम कैप्स आर ग्लास वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका स्टेटमेंट में ही बोल दिया है नो ग्लास आर कैप्स, तो ये वाला ऑप्शन कभी भी आपका ये कंक्लूजन ट्रू होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब नो वाले जितने भी ऑप्शन आएंगे उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो ऑप्शन नहीं है नो वाले, उसको आपको ड्रॉ कर करके देखना होगा। तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को ड्रॉ करके देखते हैं। ऑल ग्लास आर कॉइन्स, तो ऑल ग्लास आर कॉइन्स, सम कॉइन्स आर पेपर्स, some coins are papers, all papers are caps, all papers are caps। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक वेन डायग्राम, जो कि हम लोग स्टेटमेंट के बेस पे ड्रॉ किए। तो चलिए देखते हैं हम लोग का कंक्लूजन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अगर ट्रू होगा तो यही ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो ये ऑप्शन हम लोग का आंसर नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सम ग्लास आर कॉइन्स, कुछ ग्लास कॉइन्स हो रहे हैं क्या? हाँ, हो रहे हैं। देखिए, ये कुछ ग्लास है जो कॉइन्स है। वैसे तो पूरे के पूरे ग्लास जो है वो कॉइन्स का पार्ट है, तो सम ग्लास आर कॉइन्स भी तो ट्रू ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सम कैप्स आर ग्लास, कुछ कैप्स ग्लास है क्या? ग्लास अभी तो नहीं है, पॉसिबिलिटी होता तो हो सकता था, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव केस है, तो हम लोग बेसिक वेन डायग्राम को चेंज नहीं करते हैं पॉजिटिव केस में। ये मैं पढ़ाया हूं। तो सम कैप्स आर ग्लास क्या हो जाएगा? इस केस में गलत हो जाएगा, मतलब कंक्लूजन क्या हो जा रहा है? गलत। तो वो वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? सेकंड आपका कंक्लूजन गलत हो जा रहा है। चलिए देखते हैं अपना सेकंड ऑप्शन, सम कैप्स आर कॉइन्स।
हाँ, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया था क्योंकि ग्लास और कैप्स के बीच में नो करेलेशन है, ग्लास और कैप्स के बीच में सम करेलेशन होना चाहिए। तो जिसमें ग्लास और कैप्स के बीच में नो करेलेशन है वहां सम करेलेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन बनाते हैं, सम पेपर्स आर ग्लास। तो क्या बोल रहा है, सम पेपर्स आर ग्लास। सम कॉइन्स आर ग्लास, सम कॉइन्स आर ग्लास। ऑल कॉइन्स आर कैप्स। तो पूरे के पूरे जो कॉइन्स है वो क्या, किसका पार्ट है, कैप्स का। अब देखते हैं हम लोग का कंक्लूजन सही हो रहा है या नहीं इस वाले स्टेटमेंट से। कंक्लूजन दोनों क्या होना चाहिए, 100% ट्रू होना चाहिए। तो सम ग्लास आर कॉइन्स, देखिए कुछ ग्लास कॉइन्स का पार्ट है, मतलब सही हो रहा है। सम कैप्स आर ग्लास, कुछ कैप्स जो है वो ग्लास का भी पार्ट है, तो ये भी सही हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन अपन को चेक करने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑप्शन रहते हैं वो सब बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका आंसर आ जाए वेन डायग्राम से, तो आपको सारे के सारे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। चलिए अगला हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। तो कंक्लूजन बोला है सम पी आर नॉट क्यू और सम आर आर क्यू। अब ये क्या होना चाहिए, 100% ट्रू होना चाहिए। तो ये कौन से स्टेटमेंट में 100% ट्रू होगा ये आपको देखना है। तो चलिए बना बना के देख लेते हैं। देखिए अब पहला जो है इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बोल दिया नो क्यू इज आर। अगर कोई क्यू आर नहीं है तो सम आर आर क्यू होने का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, और ये तो पॉजिटिव केस है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला वाला को तो हम लोग बना के देखेंगे ही नहीं। दूसरा नो आर इज एस बोला है, तो इसको बना के देख सकते हैं, इसको बना के हम लोग देखते हैं। सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू, ऑल क्यू आर आर, ऑल क्यू आर आर, नो आर इज एस, तो नो आर इज एस। तो ये हम लोग का क्या बन गया, बेसिक वेन डायग्राम बन गया। अब हम लोग को चेक करना है कि ये कंक्लूजन सही हो रहा है या नहीं। तो क्या बोल रहा है, सम पी आर नॉट क्यू, कुछ पी ऐसे हैं जो कभी भी क्यू का पार्ट हो ही नहीं सकते। मतलब आप पूरे के पूरे पी को क्यू के अंदर नहीं ला सकते, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ पी ऐसे हैं जो क्यू का पार्ट कभी नहीं हो सकते। कुछ पी हो सकते हैं, इससे उसको मतलब नहीं है, बात को समझिएगा। कुछ पी क्यू का पार्ट हो सकते हैं लेकिन उससे उसको मतलब नहीं है। कुछ पी ऐसे हैं जो कभी भी क्यू का पार्ट होंगे ही नहीं, उससे उसको मतलब है। तो अगर आप पूरे के पूरे पी को क्यू के अंदर ले आओ तब वो गलत हो जाएगा। तो पूरा का पूरा पी क्यू के अंदर आ जाएगा क्या, देखते हैं। पूरा का पूरा पी जो है वो क्यू के अंदर आ जाएगा क्या, देखते हैं। क्यू आ गया, और क्यू के अंदर अगर अपन लोग आर को ले लें तब भी हम लोग का स्टेटमेंट जो है वो कहीं से भी गलत नहीं होगा। देखिए चेक करते हैं। सम पी आर क्यू, देखिए पूरा का पूरा पी जो है वो क्यू का पार्ट है, लेकिन सम ए आर बी में मैं ये वाला केस भी बताया था, आपको शायद याद होगा कि अगर पूरा का पूरा पी क्यू का पार्ट है तो कुछ पी क्यू होगा, ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं। तो सम पी आर क्यू अभी भी सही है, ऑल क्यू आर आर अभी भी सही है, और नो आर इज एस भी अभी भी सही है। और ये क्या बोला था, सम पी आर नॉट क्यू, मतलब कुछ पी ऐसे हैं जो कभी भी क्यू का पार्ट होंगे ही नहीं, जो कि 100% क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग का सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे हम लोग चेक करते हैं अपना थर्ड ऑप्शन। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है नो आर इज एस, नो आर इज एस, नो आर इज एस। सम एस आर नॉट क्यू, सम एस आर नॉट क्यू हम लोग फिगर ऐसे बनाते हैं सम ए आर नॉट बी का, मैं आपको बता चुका हूं, अगर नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लीजिए। सम पी आर आर, सम पी आर आर ऐसा बनेगा। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक वेन डायग्राम। अब देखते हैं हम लोग का कंक्लूजन सही हो रहा है क्या। सम पी आर नॉट क्यू, सम पी आर नॉट क्यू, ये सही हो रहा है क्या? क्या कुछ ऐसे पी हैं जो कभी भी क्यू का पार्ट होंगे ही नहीं? तो देखते हैं, अगर मैं पूरे के पूरे पी को क्यू के अंदर ले लूं तब भी मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। कैसे देखते हैं। नो आर इज एस अभी भी सही है, सम एस आर नॉट क्यू
अभी भी सही है। अगर पूरा का पूरा एस ही क्यू का पार्ट नहीं है तो कुछ एस क्यू का पार्ट नहीं होगा, ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं। तो ये भी अभी भी सही है। सम पी आर आर भी अभी भी सही है। इसका मतलब ये जो बोला था सम पी आर नॉट क्यू, तो हम लोग पूरे के पूरे पी को क्यू के अंदर ले आए, मतलब ये क्या हो गया, गलत। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हम लोग का आंसर नहीं है। तो सी ऑप्शन भी हम लोग का आंसर नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग डी ऑप्शन में। ऑल पी आर एस, ऑल पी आर एस, नो एस इज क्यू, कोई भी एस जो है वो क्यू नहीं है। ऑल क्यू आर आर, ऑल क्यू आर आर, तो मेरे ख्याल से वेन डायग्राम आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग कंक्लूजन चेक करते हैं कि कंक्लूजन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। सम पी आर नॉट क्यू, तो कुछ पी ऐसे हैं क्या जो क्यू का पार्ट कभी नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी पी जो है वो क्यू का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू और एस का नो का रिलेशन है, और पी जो है वो हमेशा एस के अंदर ही रहेगा, और पी अगर अंदर रहेगा तो पी का क्यू के साथ रिलेशन तो बन ही नहीं सकता। तो किसी भी पी का नहीं बन सकता, तो कुछ पी कभी भी क्यू का पार्ट नहीं होंगे। ये 100% क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं। सम आर आर क्यू, तो कुछ आर क्यू भी है। देखिए कुछ आर जो क्यू के अंदर है वो भी तो कुछ आर है, कुछ आर क्यू है, तो ये भी 100% ट्रू हो गया। मतलब हम लोग का डी ऑप्शन जो है वही इसका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और ये एग्जांपल है पॉसिबिलिटी वाला। तो जितने भी हार्ड टाइप के क्वेश्चन रिवर्स सिलोजिज्म में बन सकते हैं वो सभी मैं लेकर आ रहा हूं। मैं आपको केवल इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, जितने भी हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो एटलीस्ट सम कैरोट बीइंग बीन्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए मैं आपको बताया था कि कंक्लूजन 100% ट्रू होना चाहिए, और इस बार पॉसिबिलिटी लगा है, और सम एप्पल्स आर कैरोट, तो ये तो क्या है, पॉजिटिव केस है, और ये पॉसिबिलिटी का केस है। अब देखिए इसमें जो एटलीस्ट है वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि एटलीस्ट सम का ही केस होता है, मैं आपको बता चुका हूं। सम का केस कौन कौन सा होता है, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ द, एनी, मैनी, मोर, एनी मोर, या फिर 1 से लेकर 99.99%। और ऑल का केस कौन कौन सा होता है, ऑल का होता है जैसे कि ईच, एवरी, एवरीवन, या फिर 100%, और ओनली। ओनली क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल होता है। तो ओनली तो मैं आपको समझा चुका हूं अलग से। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो अभी अपन लोग को देखना है कि ये दोनों कंक्लूजन सही होना चाहिए, 100% ट्रू होना चाहिए, और कौन से स्टेटमेंट से हम लोग का 100% ट्रू होगा ये देखना है। तो कैरोट के बीन होने का पॉसिबिलिटी है, तो कैरोट और बीन का अगर नो का रिलेशन कहीं भी आपको दिख रहा है तो वो तो हम लोग का आंसर हो ही नहीं सकता। और एप्पल और कैरोट का सम का रिलेशन चाहिए, तो एप्पल और कैरोट का भी कहीं पर भी आपको नो का रिलेशन दिख रहा है तो वो तो हम लोग का आंसर हो ही नहीं सकता। तो देखिए कहीं पर आपको दिख रहा है क्या ऐसा कुछ जिसको हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑरेंज एप्पल, नो एप्पल, बीन, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं, बना बना के देखते हैं हर एक स्टेटमेंट को। तो सम एप्पल आर ऑरेंजेस, तो सम एप्पल आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर कैरोट, ऑल ऑरेंज क्या है, कैरोट है। नो बीन्स इज एप्पल, कोई भी बीन्स जो है वो एप्पल नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और इस बेस पे हम लोग चेक करना है कि इन दोनों कंक्लूजन सही हो रहे हैं या गलत। अगर सही होंगे तो यही ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं है, इग्नोर करिए उसको, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सम कैरोट बीइंग बीन्स इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ कैरोट के क्या होने की, बीन्स होने की पॉसिबिलिटी है क्या, कैरोट बीन्स के अंदर जा सकता है क्या, तो बिल्कुल जा सकता है। देखिए कैरोट को अगर मैं ऐसे बना दूं, कैरोट को अगर मैं ऐसे कर दूं थोड़ा सा, तो कैरोट का हिस्सा बीन्स के अंदर आ गया, तो कुछ कैरोट के बीन्स होने की पॉसिबिलिटी तो है बिल्कुल। और दूसरा क्या था, तो इसको अपन लोग अभी हटा देते हैं क्योंकि दूसरा क्या है, पॉजिटिव केस है। सम एप्पल्स आर कैरोट, तो कुछ एप्पल कैरोट है क्या, तो बिल्कुल है। इसका मतलब हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो गया, ये हम लोग का लक बाई लक आ गया। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग का सेकंड केस। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं, अपन लोग का सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं पॉसिबिलिटी वाला। तो क्या दिया है क्वेश्चन में,
सम बैग्स बीइंग शर्ट्स इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बैग के शर्ट होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ पैंट के बैग होने की पॉसिबिलिटी है। सम पैंट्स बीइंग बैग्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो पैंट और बैग और शर्ट और बैग का कहीं भी अगर आपको नो का रिलेशन दिखता है तो वो तो हम लोग का ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। तो देखिए दिख रहा है क्या, तो देखिए यहां पर दिख रहा है नो पैंट इज बैग, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। नो पैंट इज बैग यहां भी दिख रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। नो पैंट इज बैग यहां भी दिख रहा है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और अब हम लोग को केवल दो ऑप्शन चेक करना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ऑल शर्ट्स आर टाइज, ऑल शर्ट्स आर टाइज। नो बैग इज टाई, कोई भी बैग जो है वो टाई नहीं है। और अगला है ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, तो पैंट्स जो है वो शर्ट्स के अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं सम बैग्स बीइंग शर्ट्स इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बैग के शर्ट होने की संभावना है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए बैग शर्ट के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि बैग तो टाई के अंदर ही नहीं आ सकता, बैग का टाई के साथ नो रिलेशन है। और शर्ट तो टाई के अंदर हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऑल शर्ट्स आर टाई हम लोग को स्टेटमेंट में बोल दिया है। इसका मतलब हम लोग का कंक्लूजन क्या हो जा रहा है? गलत। इसका मतलब ये ऑप्शन हम लोग का आंसर नहीं है। इसका मतलब ये है 100% श्योर कि यही ऑप्शन हम लोग का आंसर है ई। पर हम लोग एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये कैसे है। सम शर्ट्स आर टाइज, तो शर्ट्स जो है कुछ वो क्या है? टाइज है। सम बैग्स आर टाइज, तो कुछ बैग्स जो है वो टाइज है। ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, तो फिर से पैंट्स जो है वो शर्ट्स के अंदर आ गया। अब हम लोग कंक्लूजन को चेक करते हैं कि ये सही है या गलत। तो पहला है सम बैग्स बीइंग शर्ट्स इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बैग के शर्ट होने की संभावना है क्या? तो बिल्कुल है। देखिए अगर हम लोग इन तीनों फिगर को ओवरलैप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक वेन डायग्राम था, क्योंकि पॉसिबिलिटी का केस है तो हम लोग इसको कितना भी छेड़ सकते हैं उस हद तक कि हमारा स्टेटमेंट गलत ना हो। तो इसको अपन लोग अगर मैं ऐसे बना दूं, शर्ट्स, टाई और बैग तीनों को ओवरलैप करवा दिया। अपन लोग को क्या करना था? सम शर्ट्स आर टाइज, सम बैग्स आर टाइज, ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, तो पैंट्स जो है वो अंदर ले लिए। तो अगर ऐसा हम लोग बेसिक वेन डायग्राम बना दिए तो ये भी गलत नहीं है। और ये वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है? इसमें सही हो जा रहा है। सम बैग्स बीइंग शर्ट्स, तो देखिए पूरा का पूरा बैग्स, वो बोला था सम, हम लोग तो पूरा का पूरा बैग्स को किसके अंदर ले आए? शर्ट्स के अंदर ले आए। तो सम बैग के शर्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। आगे सम पैंट्स बीइंग बैग, तो पैंट भी बोला था कि कुछ पैंट के बैग होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग तो पूरा का पूरा पैंट को बैग के अंदर ले आए। मतलब दोनों का दोनों कंक्लूजन क्या हो गया? ट्रू। इसका मतलब हम लोग का फिफ्थ ऑप्शन मतलब ई ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।